बड़ी अहम खबर यह है कि पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में अब तक ठंड का कहर फिर से देखने को मिल रहा है। फिर से सर्दी का सितम शुरू हो रहा है और नए साल पर दरअसल गलाने वाली ठंड पड़ने वाली है, हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है और फिर से जनवरी के महीने में माना जा रहा है कि और ज्यादा तेज ठंड हो सकती है और कड़ाके की ठंड हो सकती है। दरअसल कहां-कहां बारिश और बर्फबारी हो रही है वो जरा बताते हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी दरअसल इस समय हो रही है, देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी हो रही है, उत्तराखंड में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, तमिलनाडु में बारिश बेनतहा हो रही है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी बारिश हो रही है, केरल में भी बारिश लगातार होती नजर आती है। ओडिशा का जिक्र करें तो यहां पर भी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश में भी बारिश अपना सितम ढा रही है। मणिपुर में भी बारिश देखने को मिल रही है। मिजोरम का जिक्र करें, त्रिपुरा का जिक्र करें, यहां पर भी बारिश होती नजर आ रही है। तो बारिश और बर्फबारी अलग अलग जिलों में हो रही है, अलग अलग राज्यों में हो रही है और उसकी जानकारी हम इशफाक डार हमारे साथ, हमारे संवाददाता गुलमर्ग से, कश्मीर के गुलमर्ग से जुड़ गए हैं। इशफाक, जरा बताइए कि गुलमर्ग में इस समय कैसा माहौल है, कैसी ठंड पड़ रही है पर्यटकों के लिहाज से भी और वहां जो रिहायशी लोग हैं उनके लिहाज से भी। जी अब्दुल, जिस तरह से हम शहीद मकाम गुलमर्ग की बात करेंगे, शहीद मकाम गुलमर्ग में चंद रोज पहले, क्योंकि 2 रोज पहले ही बर्फबारी हुई है और बर्फबारी इस कदर हुई कि ऊपरी इलाके के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर जो 1.5 फुट बर्फबारी हुई है, नई बर्फबारी हुई है, ताज़ा बर्फबारी। और शहीद मकाम गुलमर्ग के मैदानी इलाकों की बात करें जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर भी जो है 3 से 4 इंची बर्फबारी जो ताज़ा रिकॉर्ड की गई है। और इस ताज़ा बर्फबारी से यहाँ पर जो है शीश लहर जो है वो चल रही है और इस शीश लहर ने पूरे घाटी को जो है अपने लपेट में ले लिया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में वादी के मैदानी और बालाई इलाकों में एक बार फिर से जो है हल्की या दरमियान दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। तो आज सुबह से ही जब हमने देखा तो यहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं यहाँ आबूर आलूदा मौसम है और यहाँ पर हल्की हल्की जो है जो बर्फबारी जो है वो पर्यटक स्थल गुलमर्ग में भी हो रही है और अपर रोड के टॉप पर भी हो रही है। तो माना यह भी जाता है कि इस बार जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं इस नए साल की तकरीब में शमूलियत करने के लिए, तो सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से अपने दर्शकों को यह खबर देते हैं कि शहीद मकाम गुलमर्ग में नए साल की सबसे बड़ी तकरीब होगी और सबसे बड़ा जश्न यहां पर होगा और जिसमें काफी पर्यटक जो है इस बार हिस्सा लेने वाले हैं। और आज सुबह से ही हमने देखा कि यहां पर पर्यटक स्थल की ओर जो है सुबह सुबह ही काफी जो है लोग यहां पर शहीद मकाम गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं। क्योंकि यहां पर अगर हम इस रास्ते की हवाले से अपने पर्यटकों को जानकारी ये दे देंगे कि टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक ये रास्ता जो है इसमें कोहरा लगा हुआ है। उस कोहरे की वजह से जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहाँ के जो पर्यटक है, जो मकामी लोग हैं, उन्हें यह कहा कि बगैर जंजीर के कोई भी गाड़ी जो है वो गुलमर्ग पर्यटक स्थल पे नहीं जा सकती है। क्योंकि पर्यटक स्थल इस वक्त यहाँ पर जो है काफी कोहरा भी जमा हुआ है, उस वजह से पर्यटकों को एहतियात से गुलमर्ग की ओर जाना चाहिए। ठीक है इशफाक, जाहिर है वहां गुलमर्ग का अगर जिक्र करें आज 31 भी है तो जश्न का भी माहौल देखने को मिलेगा, जैसे बता भी रहे थे डार साहब। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया।